बैचलर्स में और मास्टर्स में मैंने अरबी में सिर्फ तालीम की हासिल की माशाल्लाह। उन लोग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो मीडिया का अनफॉर्चुनेटली जो रोल है, जो मिसरिप्रेजेंट करता है इस्लाम को और गलत पिक्चर पोर्ट्रे करता है, तो इसके वजह से बहुत से लोग को गलत पिक्चर इस्लाम का पहुंचता है। पाकिस्तान आप जब से आए हैं कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे, आप का क्या तजर्बा है पाकिस्तान में? स्कॉलर जो है, जो उलमा जो है, उनसे मिलने की भी ख्वाहिश थी। मुफ्ती तकी उस्मानी है जी जी, जो इकोनॉमिक्स में, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो है, बैंकिंग में इस्लाम जी जी, उसके अंदर वो ही इज एन एक्सपर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। लव थी या अरेंज थी? अब्बा के जो फेसबुक के पेज के ऊपर उसके ऊपर ऐड दिए थे। अच्छा, फेसबुक पेज पे ऐड दिया? जी जी जी, मतलब पोस्ट मिलियन जी जी जी, ओके जी। तो उसके अंदर काफी एप्लीकेशंस आए थे। द गर्ल शुड बी राइचियस, वो इस्लामी दीनी रहना चाहिए और दावा ओरिएंटेड रहना चाहिए। तो ये मेन फोकस था। इट वाज नॉट फोकस ऑन द लीनिएज और ऑन ब्यूटी एंड ऑन अदर थिंग्स। जब अब्बा ने शादी की थी तो बहुत से लोग कह रहे थे कि आपने शादी की, अभी आपको दावत के लिए कम टाइम मिलेगा, या कोई भी दावती काम कर रहे, यू शुड नॉट ब्रेक एनी रूल्स ऑफ द शरिया। शरिया के कोई भी रूल्स आप तोड़ना नहीं चाहिए। मेजॉरिटी क्रेडिट मैं कहूंगा तरबियत के हिसाब से मेरी मदर को, मेरी वालिदा को जाता है। एक्चुअली ये जो पाकिस्तान का जो ट्रिप है, इसके अंदर काफी मीटिंग्स हो रहे हैं, क्योंकि काफी लोग को मिलना है और हर एक बंदा यही कह रहा है मुझे 10 मिनट दो, मुझे 15 मिनट दो। घर का थोड़ा सा आपकी बात कर लेते हैं। आपके घर का लाइफस्टाइल कैसा है? बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल है? आपके पास गाड़ियां कौन सी हैं? कोई लग्जरी गाड़ियां रखी हुई हैं, या किस तरह का रहन सहन कैसा है आप लोगों के घर का? हमेशा जब कोई इंसान चैरिटी दे रहा है तो परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना परसेंटेज आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं। अगर एक भी बंदा आपके हाथ पे इस्लाम कबूल करता है, इट इज बेटर देन द रेड कैमल। और कई लोग वीडियोस खिलाफ बनाते ताकि वो पॉपुलर हो जाए। दिस पर्सन हैज रिफ्यूटेड डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर इसरार अहमद के मैं लेक्चर सुनाऊं जी, उनकी भी उर्दू काफी फसी है, तो कभी कभार चीजें नहीं समझ में आती है, लेकिन जितना भी समझ में आता है उनके लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुने। काफी कंट्री से नेशनलिटी के ऑफर आई है, काफी मुस्लिम, आप कह सकते हैं क्लोज टू 10 में भी। इंडिया के अलावा दूसरे जगह पे भी इसका बैकअप था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल डिबेट हुआ मेरे वालिद का और डॉक्टर विलियम कैम्बेल के साथ, जी बिल्कुल। तो अगर वो रिकॉर्डिंग घूम गई तो वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग्स को महफूज रखना इनिशियल स्टार्ट से ही ये हमारी प्रायोरिटी थी। हमारे जो यूथ है, क्या क्वेश्चंस आप पूछिए और उसका लॉजिकल रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए। डेफिनेटली इंडियन फूड तो मिस करते हैं, और खासतौर से जो इंडियन स्ट्रीट फूड जो है। उम्मीद है क्या द बीजेपी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी, जो करंटली मोदी की जो गवर्नमेंट है, वी होप दैट नेक्स्ट इलेक्शंस में दे नो लॉन्गर विन, वी होप। हमेशा जब अब्बा भी कोई किसी के साथ रहते तो प्रेफर करते कि मैं उनका फोटो लूं, और अब्बा ही लव साइट सीइंग और उनको काफी साइट सीइंग का शौक है। तकबीर कहते हैं और जो दूसरे चीजें, फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट जो लोग कहते हैं, डॉक्टर जाकिर से रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और बहुत से, तो ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा रवाज नहीं है और ऐसा माहौल नहीं है जनरली। पीस टीवी इंग्लिश का जो व्यूअरशिप है क्लोज टू 100 मिलियन, पीस टीवी उर्दू का 80 मिलियन, और पीस टीवी बांग्ला का अबाउट 50 मिलियन अप्रोक्सीमेटली, और पीस टीवी चाइनीज 20 मिलियन। सो टोटल जो व्यूअरशिप है क्लोज टू 200 मिलियन या उससे थोड़ा ज्यादा। तो शरारती थे आप बचपन में? जी मैं था बचपन में, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुधर गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, एक मिसाल हम लोग सुनते हैं, चिराग तले अंधेरा। मैं बात करता हूँ कि बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो चिराग तले अंधेरा नहीं, बल्कि चिराग तले उतनी ही रोशनी या उससे ज्यादा रोशनी। इससे पहले मैं मिसाल दे चुका हूँ कई बार, मौलाना तारिक जमील साहब के, जब मैंने यूसुफ भाई के इंटरव्यू किया, यूसुफ जमील साहब के साथ बैठा, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये चिराग तले अंधेरे वाली मिसाल गलत है भाई, चिराग तले खूब रोशनी भी हो सकती है। और फिर सेम चीज मैंने देखी फारिक नाइक साहब के अंदर। मैं इनके पाकिस्तान आने से पहले इनसे राब्ते में था। वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और माशाल्लाह जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मजमे में रिसर्च बेस खताब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई रटे रटाई चीज है। तो इनसे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में, इनके करियर के बारे में, कि क्या ये अपनी मर्जी से दीन की तरफ आए हैं, दावत की तरफ आए हैं, या ये कि फादर कर रहे थे। क्योंकि मेरा खुद एक मजहबी बैकग्राउंड है, मैंने अपने आसपास देखा है कि मजहबी लोगों को अपने बच्चों को दीन की तरफ लगाना सबसे मुश्किल काम होता है। उनके बच्चे नॉर्मली दूसरी साइड पे जा रहे होते हैं। तो जिनको हम देख रहे हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया में दावत का काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेख फारिक जाकिर नाइक। फारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। मुझे पता है आप काफी मसरूफ है, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फारिक भाई, सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। आपके नाम को तो सब जानते हैं कि फारिक का मतलब फर्क करने वाला। जी। फारिक जाकिर नाइक,
تو یہ نائک جو آپ کی فیملی کے ساتھ ہے یہ کیا کوئی کاسٹ ہے یا کیا ہے, کیا نیم ہے یہ, اس کا کیا مطلب یہ بیسکلی اسے سرنیم کہتے ہیں. اوکے. تو نارملی ان انڈیا نام کے بعد جو فیملی نیم جو رہتا ہے سرنیم, تو یہ سرنیم ہے نائک. جی جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور نائک ایکچولی ہندی میں دے ریفر ٹو سمن ہوز بریو. جی جی. اور سمن لائک اے ہیرو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے. بٹ بیسکلی اٹس جسٹ سرنیم, فیملی نیم ہے. جی. فارق بھائی, آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی اور کس فیلڈ میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میری تعلیم جو ہے جو انیشیل تعلیم جو ہے اسکول میں وہ اسلامک انٹرنیشنل اسکول سے ہوئی الحمدللہ, جو ممبئی میں ہے. اور اٹ فوکسز آن تعلیم دونوں جہاں کے لیے, ورلڈلی نالج ایز ویل ایز نالج آف اسلام. ٹھیک ہے. اینڈ عربک از آلسو ٹاٹ along with English, so both languages are taught and equal importance is given because learning Arabic is very important. And then after that bachelor's में اور masters में मैंने عربی میں صرف تعلیم کی حاصل کی. ماشاءاللہ. جی. بیچلرز جو ہے وہ امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی سے کی سعودی عربیہ میں, بیچلرز ان شریعہ. اور ماسٹرز میرا انشاءاللہ قریباً انشاءاللہ سون انشاءاللہ ختم ہو جائیں گا انشاءاللہ. اور وہ بھی ملیشیا سے ہوا الحمدللہ, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی آف ملیشیا, ماسٹرز ان شریعہ. وہ انشاءاللہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اس کی جو تعلیم ہے یہ پھر آپ نے اپنے گھر میں اپنے فادر سے حاصل کی؟ جی جی. فادر سے مینلی ایکچولی یہ اسکول میں سکھایا جاتا تھا. اوکے. ممبئی میں. اور اس کے علاوہ ایک دعوت ٹریننگ پروگرام بھی ہوا کرتا تھا, جو ہوا ہے, جو اٹ از این ایکسٹینسو اینڈ انٹینسو کورس اوور 40 days, 40 days سے زیادہ, 40 دن سے زیادہ. اور اس کے اندر ٹیکنیکس دعویٰ سے ریلیٹڈ سکھائے جاتے ہیں, ٹپس, ہاؤ ٹو ڈو دعویٰ, ہاؤ ٹو ڈو 1-to-1 دعویٰ, ہاؤ ٹو ڈو پبلک دعویٰ, ریگارڈنگ کویشچن آنسر سیشن, ہاؤ ٹو ٹاک ٹو نان مسلمس. تو یہ سب چیزیں یہ انٹرنیشنل دعوت ٹریننگ پروگرام میں سکھائے جاتے ہیں. اینڈ ان فیکٹ اس کی الحمدللہ شوٹنگ بھی ہوئی ہے, اور ابھی it is available on the Al Hidayah platform as well online, so people can benefit from it. ماشاءاللہ. جس طرح آپ کے فادر کا فارمیٹ ہے اسی طرح ماشاءاللہ آپ بھی چیپٹر نمبر, ورس نمبر یہ بتاتے ہیں. جی جی. تو یہ یاد کرنا کتنا مشکل تھا, اور یا آپ کے لیے بالکل ایزی رہا کہ آپ نے فادر کو دیکھا؟ How did you manage? ایکچولی اس کے اندر many people, بہت سے لوگ نارملی ٹیکنیک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسا سیکھتے ہیں, ہاؤ ڈو یو میمورائز. لیکن سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اللہ کی مدد. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر اللہ آپ کی مدد اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے, if Allah helps you none can overcome you, تو آپ کے اوپر کوئی بھی غالب نہیں ہوگا. بٹ if Allah forsakes you, اگر اللہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو کون آپ کی مدد کرے گا؟ بے شک. تو اے مومنو, اللہ کے اوپر توکل رکھو. So let the believers put their trust in Allah. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی مدد, the help of Allah سبحانہ تعالیٰ. سب سے زیادہ ہر مسلمان کے لیے ہر کام کے اندر, چاہے وہ دعوتی کام ہو اور دوسرے کام میں, the first اور سب سے اہم چیز وہ ہے اللہ کی مدد. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے جد و جہد, striving and struggling. آپ کتنا ایفرٹس ڈال رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. And those who strive in our way, we shall surely open up their pathways. تو اگر آپ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے, اگر آپ اسٹرائیو کریں گے, تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئیں گی. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ٹیکنیک. اگر آپ کوئی چیز نہیں جانتے ہیں تو اہل ذکر سے پوچھیے, جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اہل ذکر سے پوچھیے. تو جو دوز ہو آر اسپیشلسٹ ان دی فیلڈ, یو شوڈ آسک دیم. اچھا, میں بھی نوٹ کر رہا تھا کہ آپ کو بھی اردو اتنی مطلب اسٹرانگ نہیں ہے. جی جی. ایکچولی انگلش میں زیادہ پرفیکٹ. جی جی. ایکچولی میری تعلیم انگلش اور عربی میں ہوئی ہے, گریڈ 12 تک اے لیولس, اور اس کے بعد میری تعلیم صرف عربی میں ہوئی ہے, بیچلرز اور ماسٹرز کی. تو اردو کافی کمزور ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں. جی. آپ نے انڈیا میں جو ٹائم گزارا, آپ نے کافی ٹائم گزارا, ظاہر ہے آپ کا بچپن, لڑکپن کافی ایج انڈیا میں گزری. جب آپ بچپن آپ کا گزر رہا تھا اور یا جب آپ ٹین ایج میں آ گئے, جی جی, تو آپ کا وہاں پہ رویہ دوسروں کا کیسا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ ظاہر ہے وہاں پہ تو مکس ہوتا ہے نا, ہندو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, باقی جو ملحد ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو یوزلی کیسا بیہیویئر ہوتا ہے ان کا؟
बचपन में कैसा होता है, स्कूल में या कॉलेज वगैरह में, या जब आप सोसाइटी में निकलते हैं तब कैसा होता है? नॉर्मली उधर स्कूल्स और कॉलेजेस में आई डोंट थिंक सो, मतलब दे लिव हारमोनियसली, पीसफुली रहते हैं, मतलब मुसलमान और दूसरे रिलीजन्स के भी जो लोग रहते हैं. सो देयर इज नॉट टू मच रिफ्ट, ज़्यादा रिफ्ट नहीं है, ज़्यादा एनिमिटी या दुश्मनी नहीं है आपस में. लेकिन प्रॉब्लम जो मेन इशू जो आता है वो है बहुत से बार जो मीडिया मिसरिप्रेजेंट करती है इस्लाम को और पोर्ट्रे करती है गलत पिक्चर इस्लाम के बारे में. लेकिन इन जनरल जैसे कि इंडिया में भी जो कॉमन हिंदूज जो है, दे आर नॉट जनरली अगेंस्ट मुस्लिम्स, लेकिन मीडिया इन लोग के अंदर इतना इस्लामोफोबिया के बारे में जिक्र करता है, इतनी बात करता है, तो बहुत से लोग का परसेप्शन इसके वजह से चेंज हो जाता है. यानी ज्यादा कसूर मीडिया का है. अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये नहीं है. जी, ग्राउंड रियलिटी द कॉमन पीपल, वेदर इट बी हिंदूज, मुस्लिम्स, they all like to live and they're living peacefully or in harmony. उन लोग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनी नहीं है. लेकिन जो मीडिया का अनफॉर्चुनेटली जो रोल है, जो मिसरिप्रेजेंट करता है इस्लाम को और गलत पिक्चर पोर्ट्रे करता है, तो इसके वजह से बहुत से लोग को गलत पिक्चर इस्लाम का पहुंचता है. जब आप सऊदीया में थे, आपने कभी सोचा था कि ऑल ऑफ सडन ये हो जाएगा कि यू वॉन्ट बी एबल टू गो बैक? एक्चुअली नहीं, हमने नहीं सोचा था इनिशियली. यानी आप तो ये इंडिया से प्लानिंग करके गए हो कि विल कम बैक आफ्टर उम्रा एंड आफ्टर? जी, ऐसा ही प्लान था, क्योंकि हर रमजान अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो रूटीन था, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 10 days ऑफ रमजान, आखिरी 10 दिन रमजान के हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मक्का जाते थे हमेशा, सऊदी अरेबिया में मक्का. तो रमजान के जो आखिरी 10 दिन है बहुत ज़रूरी है, तो उसके अंदर मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह गुजारते थे. और हमें ये तसव्वुर नहीं हुआ क्या, हमें ये परसीव नहीं हुआ क्या इंडिया में ऐसा सिचुएशन आएगा. लेकिन इट्स द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर अल्लाह विल्स दैट इज द बेस्ट. तो जब ये इस इशू शुरू हुआ 2016 में, तो इनिशियली इट वाज जस्ट इन द मीडिया, और उसके बाद इट स्टार्टेड एस्केलेटिंग. और बट ऑफ कोर्स इट्स द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आफ्टर we have migrated alhamdulillah from India, alhamdulillah the dawah has increased, और लोगों की मोहब्बत भी और increase हो गई है. और ख़ास तौर से पाकिस्तान में जब अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, लोग की मोहब्बत, लोग का जज्बा, their determination, their enthusiasm, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह it is very good. और we hope that आगे के भी जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं, it will be successful इंशाल्लाह. मिस करते हैं इंडिया को, अपने दोस्तों को, पुराने दोस्तों को जो मलेशिया नहीं आ सकते या बाहर आपको नहीं मिल सकते? जी, इंडिया डेफिनेटली मिस तो करते हैं. और सबसे वन ऑफ द थिंग्स दैट सबसे ज्यादा मिस करते हैं वो है जो कॉन्फ्रेंसेस होते थे, और लाखों की तादाद में लोग, 200,000, 300,000, 1 million इवन. 1 million एक्चुअली, 1 million वो कॉन्फ्रेंस में नहीं था, दैट वाज इन किशनगंज, दैट वाज अ सेपरेट लेक्चर. तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 1 million जो अब्बा ने जो लेक्चर दिए थे, वो दैट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग अल्हम्दुलिल्लाह. तो मेन चीज जो मिस करते हैं वो है कॉन्फ्रेंसेस. और बहुत से लोग इंडिया में भी उन लोग तरसते हैं क्या कॉन्फ्रेंसेस वापस आए और वापस हो, क्योंकि वो एक ट्रेंड हो गया था कि एवरी ईयर स्पीकर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस के लिए आते थे, जो अंग्रेजी में कॉन्फ्रेंसेस होते थे और जो उर्दू में कॉन्फ्रेंसेस होते थे. तो इट वाज इंटरनेशनल लेवल पे था अल्हम्दुलिल्लाह. और बेस्ट स्पीकर्स, सबसे बेहतरीन स्पीकर्स दुनिया भर से आते थे, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में हो और उर्दू जबान में भी हो. तो दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब रिवाइवल था जो कम्युनिटी के लिए था. तो ये सबसे ज्यादा मिस करते हैं. उसके अलावा जो फ्रेंड्स भी है उन लोगों को भी मिस करते हैं. अल्लाह करे जी वो टाइम वापस आए. अभी चंद दिन पहले जब डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया था, वो भी कहते हैं अगर मौका मिलता है तो जरूर जाएंगे, हम दावत देंगे इंडिया में, बार बार जाएंगे, बार बार दावत देंगे. पाकिस्तान आप जब से आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे? आपका क्या तजर्बा है पाकिस्तान में? आर यू हैप्पी, या आप थोड़ा फील कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आप मूवमेंट आपकी बहुत वो कंट्रोल्ड है, बहुत ज्यादा आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या फीलिंग्स है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अच्छा लग रहा है. जब हम लोग आने से पहले जो तसव्वुर था और जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान इज वेरी अनसेफ एंड देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज एंड ऑल, तो वो हिसाब से हम लोग को वो फीलिंग, वी डिडंट फील इन दैट सेंस दैट इट इज दैट अनसेफ एंड there's security issues and all. It was more of a hype हम लोग के आने से पहले. और अल्हम्दुलिल्लाह जो अरेंजमेंट्स किए गए, इट इज़ वेरी गुड. और
جو پروگرام جو ہوئے الحمدللہ یہی امید تھی کیا اور زیادہ تعداد میں پروگرامز آڈینس زیادہ بڑے رہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کیا انڈیا میں جو کانفرنسز ہوتے تھے 200,000 300,000 امید یہی تھی. اور وی ہوپ دیٹ جو لاسٹ سٹی میں جو پروگرامز ہونے والے اسلام آباد میں تو ہوپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اندر پروگرام سکسیزفل رہے اور بڑی تعداد میں لوگ آئے, کیونکہ جب آڈینس بڑی رہتی ہے تو وہ ڈفرینٹ امیج جاتا ہے نان مسلمس. جب ان لوگ دیکھتے ہیں تو ان لوگ امپریس ہوتے ہیں اس سے, اور کئی لوگ دے ریئلائز دیٹ اسلام از ناٹ این آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن, اور اسلام ایک پرانا مذہب نہیں ہے بلکہ اٹ از این ایڈوانس ریلیجن, اور لوگوں ہزاروں میں اسلام کو سننے آ رہے ہیں. اور نان مسلمز جب اسلام قبول کرتے ہیں اور جب یہ پیس ٹی وی پہ جب یہ جاتا ہے جو سیٹلائٹ چینل کے اوپر تو اس کا امپیکٹ الگ ہی ہوتا ہے. ابھی پاکستان میں بھی ماشاءاللہ مسلمان ادھر لاہور ایونٹ پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے. جی لاہور میں. جی تو کتنے لوگ ابھی تک پاکستان میں اسلام قبول کیے ابھی آپ کے آنے کے بعد آپ کے ایونٹس پہ؟ میرے خیال سے جو پروگرام میں ہوئے تھے وہ لاہور میں ایک تھا اور 2-3 ہوئے تھے شاید پروگرام میں. جی آئی ڈونٹ ریممبر دی ایگزیکٹ نمبر. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ اسلام آباد جا رہے ہیں انشاءاللہ. پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی موومنٹ ماشاءاللہ نسبتاً کراچی میں آپ زیادہ ریسٹرکٹڈ تھے, یہاں پہ تو آپ ماشاءاللہ جا رہے ہیں ڈفرینٹ علماء کے پاس, ڈفرینٹ اداروں میں جا رہے ہیں. جی. پاکستان آنے سے پہلے آپ کی کیا خواہش تھی کہ کن کے پاس ہم نے ضرور جانا ہے؟ آپ کی یا ابا کی, ڈاکٹر صاحب کی کیا خواہش تھی کہ فلاں جگہ پہ ہم نے ضرور وزٹ کرنا ہے پاکستان میں؟ ہماری جو خواہش تھی جو مختلف یونیورسٹیز ہے, مدارس ہے, وہ دیکھنے کی خواہش تھی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کافی مدرسے ہیں تو وہ زیادہ ضروری تھی. اور اس کے علاوہ جو اسکالر جو ہے, جو علماء جو ہے, ان سے ملنے کی بھی خواہش تھی. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں مفتی تقی عثمانی ہے جی جو اکنامکس میں, اسلامک اکنامکس میں جو ہے اسلام, جی اس کے اندر وہ ہی از این ایکسپرٹ الحمدللہ. تو ان سے بھی خواہش تھی ملاقات کرنے کے لیے. ان کے علاوہ کافی دوسرے بھی جو ہے, اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی کافی سروسز دی اسلام کے لیے, تو ان کا بھی جو آرگنائزیشن ہے جو قرآن اکیڈمی وہ بھی وزٹ کیے الحمدللہ. تو پاکستان میں الحمدللہ کافی علماء ہے, کافی اسکالرز ہے, اور علامہ احسان الہی ظہیری جیسے ہم جانتے ہیں ان نے بھی کافی سروسز دیے, تو ان کے بھی جو بیٹے کے آرگنائزیشنز وہ بھی وزٹ کیے الحمدللہ. تو ہم جامعہ شرفیہ بھی وزٹ کیا. جی جامعہ شرفیہ بھی, اور اس کے علاوہ کراچی میں تھوڑے سیکیورٹی ایشوز تھے تو ادھر موومنٹ اور ریسٹرکٹڈ تھا. ادھر لاہور میں الحمدللہ موومنٹ اور ایزی ہو گیا ہے. جی تو جو جامعات جو وزٹ کیے اور جو مختلف ادارے اسلامی مرکز آپ لوگوں نے جی دیٹ واز ویری گڈ. جی اب تھوڑا سا آتے ہیں آپ کا کہ آپ نے شادی کب کی؟ میری شادی 2022 میں. 22 میں. جی کیا ایج تھی اس وقت آپ کی؟ میری ایج ابھی 27 28. جی تب 27-28 تھی. ابھی ناؤ یو آر 30. یس. ٹھیک ہے. تو یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی یا ڈاکٹر صاحب کی مرضی کی تھی یا فیملی کی مرضی کی تھی؟ نہیں, ہم لوگ کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہے تھے الحمدللہ کسی کو دیٹ وی شوڈ گیٹ دا رائٹ میچ. اور سب سے زیادہ ضروری جو تھا وہ ہے دین کے اوپر توجہ دینا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تنکح المرأة لأربع, دیٹ ایک عورت کی شادی 4 وجہ سے ہوتی ہے. لمالہا, جیسے کہ ان کے ویلتھ کے لیے یا ان کے لینیج کے لیے, یا اور جو آخری جو چیز ہے وہ ہے لدینہا, ان کے دین کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے فاظفر بذات الدین تربت یداک, دیٹ چوز دا ریلیجن دیٹ از دا بیسٹ. تو اس کے اوپر فوکس ہم لوگ نے کیے تھے, اور پوری فیملی الحمدللہ واز وشنگ, ارادہ تھا کہ شادی ہو جائے, اور پیرنٹس نے کافی محنت کی ہے ٹو چوز دا رائٹ پرسن. تو لو تھی یا ارینج تھی؟ نہیں, اس کے اندر ایکچولی کافی سالوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے انڈیا میں, اور جب ہم لوگ انڈیا میں تھے تو کافی سالوں سے, لیکن وی وانٹ انفارچونیٹلی گیٹنگ دا رائٹ میچ. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ فیس بک پہ ایک ابا کے جو فیس بک کے پیج کے اوپر اس کے اوپر ایڈ دیے تھے. اچھا, فیس بک پیج پہ ایڈ دیا؟ جی مطلب پوسٹ. جی تو اس کے اندر کافی اپلیکیشنز آئے تھے. تو انیشیلی ہیزیٹنٹ تھے, میں آئی واز کوائٹ ہیزیٹنٹ دیٹ یہ کیوں کرنا چاہیے, لیکن جب الحمدللہ لوگوں کا رسپانس آیا, اور سب سے اہم چیز اس کے اندر جو تھی وہ ہے کیا وی شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ دا شریعہ. کوئی بھی ایسی حرام
چیز, کوئی بھی ایسا حرام کام نہیں کرنا چاہیے اس پروسیس میں, اور وہ وی ٹرائی ٹو اسٹرکٹلی فالو دا رولز آف قرآن اینڈ آتھینٹک حدیث. تو کافی اپلیکیشنز آئے ہنڈریڈز میں, اور اس میں سے جی کلوز ٹو 800 applications. اچھا 800 applications جی 800 applications, اور اس میں سے ہم لوگ نے شارٹ لسٹ کیے 10, اور 3 سے ہی بات کیے, اور اس میں سے ایک چوز کیے. جی جی ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کے. اور اس کے اندر مین فوکس جو تھا کیا, the girl should be righteous, وہ اسلامی دینی رہنا چاہیے اور دعویٰ اورینٹیڈ رہنا چاہیے. تو یہ مین فوکس تھا. اٹ واز ناٹ فوکس آن the lineage or on beauty and on other things. تو یہ مین فوکس تھا جو شادی کرنے کے لیے جب when we were searching for a spouse. اچھا یہ تو ماشاءاللہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ بھی ماشاءاللہ پاکستان تشریف لائی ہیں دعوت کے کام کے لیے. تو آپ کا یہ فیملی کا سارا ہے یا صرف ڈاکٹر صاحب کا اور آپ کا شوق تھا کہ دعوت, مطلب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی والدہ بھی ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ بھی دعوت سے, تو آپ کی پوری فیملی پھر دعوت و تبلیغ سے ماشاءاللہ یعنی دعوت سے ہے. جی جی الحمدللہ. ایکچولی انیشلی جب ابا نے شادی کی تھی تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے شادی کی, ابھی آپ کو دعوت کے لیے کم ٹائم ملے گا, لیکن ایکچولی اس کے اپوزٹ ہو گیا. دعوت کے لیے اور ٹائم مل گیا, کیونکہ جن سے شادی کی الحمدللہ وہ بھی داعیہ ماشاءاللہ ہے الحمدللہ, وہ بھی لیکچرز دیتے. تو جب بھی پروگرامز ہوتے تو سب لوگ کے پروگرامز ہوتے, میرے مدر کے, میرے فادر کے, میرے سسٹرز کے, ماشاءاللہ. تو پوری فیملی الحمدللہ دعویٰ میں انوالوڈ ہے. اور یہ ینگ ایج سے الحمدللہ تربیت از ویری امپورٹنٹ, صحیح اسلامی تربیہ. تو ینگ ایج سے ہمیں یہی تربیت دی گئی, کیا اسلامی کام کریے, دعوتی کام کریے, اور دیٹ ول بینیفٹ یو ان دس ورلڈ ایز ویل ایز ان دا ہیئر آفٹر. اور اگر آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں بھی عزت دیں گا اور آپ کو سکسیس دیں گا. تو جب پوری فیملی الحمدللہ دعویٰ اورینٹیڈ ہے اور دعوتی کام کر رہی ہے, تو الحمدللہ اس کے اندر فادر بھی کین گیو ٹائم ٹو دا فیملی, اور مدر آلسو is giving time to the family. So the whole family is doing something together alhamdulillah for the cause of Islam. ماشاءاللہ. تو ابھی آپ کی والدہ کے بھی لیکچرز ہیں ماشاءاللہ پاکستان جی جی انشاءاللہ, اور وہ صرف خواتین کے لیے ہیں. جی جی اور اس میں ریکارڈنگز وغیرہ بھی نہیں ہے. نہیں ریکارڈنگ نہیں. اچھا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اس کے اندر؟ جی اسلامک پرسپیکٹو, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا اور یہ ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں, کیا سب سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی اسلامک کام یا کوئی بھی دعوتی کام کر رہے, یو شوڈ ناٹ بریک اینی رولز آف دا شریعہ. شریعہ کے کوئی بھی رولز آپ توڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز آپ نہیں کرنا چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہوتا ہے, چاہے وہ دعوتی کام میں بھی ہو. ٹھیک ہے. تو کیپنگ دس ان مائنڈ, وی نو دیٹ وومن, مرد کے لیے بھی حجاب رہتا ہے اور وومن کے لیے بھی حجاب رہتا ہے. And we know that the woman, her complete body should be covered. The only parts that can be seen are the face and hands up to the wrist. کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, یہ بھی کمپلسری. جی اس کے اوپر اختلاف ہے. تو اسی لیے بہتر ہے کیا وومن جو ان کے جب پروگرامز ہو رہے, اٹ شوڈ بی خصوصی فار وومن اونلی. جی تاکہ اٹ ڈز ناٹ لیڈ ٹو تھنگز دیٹ فتنہ اور دوسرے چیز. اور اسلامی پرسپیکٹو یہی ہے, اگر آپ کہیں authentic یا reputable scholars سے پوچھیں گے, this would be the approach. تو always عورت کے لیے بہتر ہے کیا جب وہ پروگرامز کرے صرف لیڈیز میں کرے, اور better to avoid recording, video recording and all, کیونکہ یہ لوگ ایک بار ریکارڈنگ کر دیں گے تو پھیلائیں گے, and that is not good. بالکل. آپ جب لیکچر دیتے ہیں ماشاءاللہ, ابھی ہم نے آپ کا لیکچر سنا قرآن پہ, آپ نے بڑا خوبصورت لیکچر دیا لاہور میں. یہ آپ خود سے تیاری کرتے ہیں یا فادر کی ہیلپ لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر اور ریسرچ بیسڈ لیکچر ماشاءاللہ, تو کیسے تیاری کرتے ہیں اس کی؟ یہ جو لیکچرز جو رہتے ہیں, کوئی آلریڈی میٹر ریڈی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ابا کے لیکچرز ہے تو وہی سیم لیکچرز ہوتے ہیں, اور کوئی لیکچرز میرے خود کے لیکچرز ہوتے ہیں. تو اس کے اندر دیر از اے مکسچر آف بوتھ. تو بٹ نیچرل ابا کافی بزی ہے, تو انیشلی ان سے ٹریننگ لی گئی, وہ میرے لیکچرز خود سنتے تھے انیشلی, لیکن الحمدللہ پریکٹس بہت سے لیکچرز دینے کے بعد الحمدللہ ابھی عادت ہو گئی ہے, وی گاٹ یوز ٹو اٹ. تو ابھی بٹ نیچرل ابا کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے, تو میں خود ہی پریپریشن تو پہلے سے میں الحمدللہ کرتے تھے, لیکن ابا ٹرائلز بھی لیتے تھے,
मतलब प्रैक्टिस के लिए ट्रायल्स, लेक्चर से पहले कई ट्रायल्स, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस बहुत से बार अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट यूज्ड टू इट, तो अभी काफी इजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कितने बहन भाई हैं आप? मेरे 2 बहनें। अच्छा, आप एक भाई और 2 बहनें, और जी, सब जी। माशाल्लाह इसी काम से। अच्छा फारिक भाई, हम देखते हैं कि ज़ाहिर है जब आपके फादर, आप लोग स्टेज पे होते हैं, इतना मजमा होता है, लोग क्वेश्चन करते हैं, जी। तो लोग बाज़ दफा शरारत करने के लिए भी क्वेश्चन करते हैं, मतलब बिला वजह फितना फसाद फैलाने के लिए भी जी। क्वेश्चन करते हैं, और उसमें कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। आपने देखा कि डॉक्टर साहब कभी, ज़ाहिर है इतने बड़े मजमे को हैंडल करना, तो जी। ऐसा हुआ कि कभी आप डिस्टर्ब हुए हो कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं आप, और आपने देखा हो कि फादर आपके परेशान है घर आके कि आज लोगों ने मतलब बिला वजह एक फितना फैलाने के लिए सवाल किया है, ये सिचुएशन कैसे हैंडल होती है, कैसे मैनेज होती है? ये एक्चुअली जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइदतिल हसना, क्या इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ दाय लॉर्ड विद विजडम एंड ब्यूटीफुल प्रीचिंग, क्या लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ विथ विजडम, हिकमा और हुस्ना के साथ। तो बहुत से लोग ये हिकमा का जो टर्मिनोलॉजी है उसको गलत समझते हैं और बोलते कि यू ऑलवेज हैव टू बी नरमी के साथ से दावा करिए। मेजॉरिटी अक्सर वक्त ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभार सख्त, कभी कभार जी जी कभी कभार सख्त भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा ही इज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट, टू बी स्मार्ट इज गुड, लेकिन एक्स्ट्रा स्मार्ट होना अच्छी बात नहीं है। जी 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 तो अगर कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट या ही इज ट्राइंग टू पुट यू डाउन, या इस्लाम के इज ट्राइंग टू पुट डाउन इस्लाम या कुछ ऐसा, तो ही नीड्स टू बी पुट इन हिज प्लेस। और कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो अनफॉर्चुनेटली दे ब्रेक द रूल्स, जो रूल्स लेट डाउन की गई है। क्या योर क्वेश्चन शुड बी ब्रीफ, मुख्तसर सवाल होना चाहिए, और मेंशन योर नेम एंड योर प्रोफेशन बिफोर यू पोज योर क्वेश्चन, और एक सवाल, नॉट टू मेनी क्वेश्चंस एट अ टाइम। और ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। जब आपने सवाल पूछे तो आपको इत्मीनान से सुना जाता है, तो जब जवाब दिया जा रहा है तो यू ऑल्सो हैव टू कीनली और सही तरीके से आप सुनना चाहिए, इंटरजेक्ट नहीं करना चाहिए स्पीकर्स को। ये बेसिक रूल्स है, सो दैट एक दूसरे का रिस्पेक्ट हो। तो कई बार लोग ये रूल्स तोड़ देते, तो और कभी कभार आड़े टेढ़े क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो पूछते हैं, तो समटाइम्स दे नीड टू बी टोल्ड लिटिल बिट स्टर्नली, ताकि जो हजारों लोग देख रहे उन लोग इससे टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा किसी का, क्योंकि अगर आप सख्ती से कहे तो वो ही विल स्टॉप और वो कंटिन्यू करेंगे, ही विल नॉट कंटिन्यू इंटरजेक्टिंग द स्पीकर। लेकिन ये दावती काम है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं दावती काम में, और दाई शुड नेवर बी डिजेक्टेड ये चीजें से। और अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा फोकस रहते हैं, तो आई डोंट फाइंड हिम दैट ही इज अफेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह बाय दीज थिंग्स, क्योंकि ये दावती काम है, और बट नेचुरल ऐसे चीजें होते रहते हैं। यू हैव डिफरेंट सिचुएशंस और अलग सिचुएशंस। जी जी। आपकी तरबियत में मेन रोल किसका है? नॉर्मली जब कोई बंदा सामने बैठा हो तो सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट आई हैव टू से कि यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल पर्सन, माशाल्लाह। ये तरबियत, क्योंकि नॉर्मली जब इतना बड़ा नाम हो, इतने बड़े नाम के आप बेटे होते हैं, आपके प्रोटोकॉल, इतने लोग आगे पीछे, तो थोड़ा सा आ जाता है इंसान में, यार मैं आई एम समथिंग, भाई जी थोड़ा सा दूरी है वो फासला। तो ये तरबियत कैसे हुई है आपकी? तरबियत तो दोनों पेरेंट्स की हुई है, और मेजॉरिटी क्रेडिट मैं कहूँगा तरबियत के हिसाब से मेरी मदर को, मेरी वालिदा को जाता है। जी जी, उन्हें काफ़ी तवज्जो दी है, क्या इस्लामिक एनवायरनमेंट हो और जो दोस्तों जो हो वो सही दोस्त हो, क्योंकि एनवायरनमेंट जो आपका जो माहौल है वो बहुत ज़रूरी है, क्या इस्लामी माहौल हो। तो क्योंकि ये काफ़ी एक इंसान के ऊपर अफेक्ट करता है, तो तरबियत बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई भी इंसान कोई दावती काम कर रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इखलास निय्या, क्या आपकी नीयत आप सही करिए, जो भी काम कर रहे हैं आप अल्लाह के राह के लिए, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके दिल में किब्र ना आए, गुरूर ना आए, जो बहुत ज़रूरी है कि यू शुड नॉट थिंक टू फुल ऑफ योर सेल्फ। आप ये घमंडी नहीं सोचना चाहिए, गुरूर नहीं आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी पढ़ेंगे और सहाबास के बारे में भी, सो हाउ दे वर डाउन टू अर्थ, लोग इतने हम्बल थे, और जब नॉन मुस्लिम्स अपने दुश्मनों से भी बात करते थे तो उन लोग कैसा उनके साथ सुलूक करते थे,
तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम में आप देखते हैं कि नॉन मुस्लिम्स दे आर अ गेस्ट ऑफ ऑनर, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। कराची में और हमने देखा जी 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 तमाम नॉन मुस्लिम अभी आप नॉर्मल लेक्चर्स देखेंगे जी तो हिंदुओं के जो फॉर एग्जाम्पल पंडित है, तो उन लोग अगर कई कहते हैं कि हमारे पंडित की बात सुन लीजिए ब्लाइंडली, और बहुत से हिंदूज अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ देम उन लोग ये पंडित की बात ब्लाइंडली सुन लेते हैं। तो इस्लाम और दूसरे मजाहब में ये फर्क है कि इस्लाम इनकरेज करता है कि आप क्वेश्चन करें, आप पूछिए, और इस्लाम लॉजिकल रिलीजन है, इट इज अ लॉजिकल रिलीजन, साइंटिफिक रिलीजन। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप किसी से कहे कि आप सवाल मत पूछिए, अगर उसके माइंड में डाउट्स है तो आप ये डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। ये मेरी ना 200 प्लस रिकॉर्डिंग्स मैं तकरीबन कर चुका हूँ पॉडकास्ट माशाल्लाह। जी जी ये मेरी पहली पॉडकास्ट है जो अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड हो रही है। जी जी तो ये क्या है कि सुबह 8 बजे माशाल्लाह और रात को 2 बजे भी आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे थे। आप लोग सोते किस वक्त? एक्चुअली ये जो पाकिस्तान का जो ट्रिप है इसके अंदर काफी मीटिंग्स हो रहे हैं, क्योंकि जी। काफी लोग को मिलना है और हर एक बंदा यही कह रहा है मुझे 10 मिनट दो, मुझे 15 मिनट दो। तो ये काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि रिक्वेस्ट ज्यादा है, हंड्रेड्स में है, या सॉरी थाउजेंड्स में मैं कहूँगा जी। तो ये काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि रात में भी तकरीबन होटल 1 बजे रात में पहुंचे, फिर उसके बाद थोड़ी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई अब्बा के साथ और कोई लोग के साथ, और फिर काफी लेट रात में सोए। और अभी भी इसके बाद पॉडकास्ट के बाद भी मीटिंग्स कंटिन्यूसली है, कोई बहुत से लोग मिलना चाह रहे हैं। तो इसीलिए सुबह का वक्त जो टाइम फ्री था, मैं सोचा कि इंशाल्लाह इस ये वक्त पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इसीलिए मॉर्निंग का, हालांकि आपके ये आराम का टाइम था, रेस्ट का नहीं, टाइम नहीं, था, कोई लेकिन बात आपने नहीं। टाइम दिया। घर का थोड़ा सा आपकी बात कर लेते हैं। आपके घर का लाइफस्टाइल कैसा है? बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल है? आपके पास गाड़ियां कौन सी हैं? कोई लग्जरी गाड़ियां रखी हुई हैं, या किस तरह का रहन सहन कैसा है आप लोगों के घर का? अल्हम्दुलिल्लाह फोकस जो करते तो जो एक पॉइंट के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, और वो है वो सिंपलिसिटी। क्या लीड अ लाइफ दैट इज सिंपल और ट्राई टू मेक योर नीड्स वेरी लेस। जो आपके जरूरत है उसको बहुत कम करिए। ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग मलेशिया में भी है, वी डोंट अपनी जो पर्सनल गाड़ी है वो टोयोटा है, और वी सी टू इट दैट वी डोंट अननेसेसरीली मतलब शो ऑफ ना करे एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स और ये सब चीजें। A Muslim should be down to earth, should be humble, simplicity बहुत जरूरी है। इसीलिए we see to it that we normally travel in a simple car और simple lifestyle हो, क्योंकि जितनी भी आपकी simplicity होगी, आखिरत के दिन पे आपका जो सवाल जवाब होगा वो आसान होगा। जी जी। तो कितना बड़ा घर है आपका मलेशिया में? बहुत बड़ा है या नहीं, नॉर्मल फ्लैट है अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में। कोई भी इतना बड़ा घर नहीं है, नॉर्मल है। जी जी। और कई लोग जब घर पे आते तो सोचते क्या इतना छोटा घर है, तो हम लोग ये कहते हैं क्या कीप योर नीड्स लेस, और वो बहुत जरूरी है। चलें जी, इसके बदले इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत में बहुत बड़े बड़े घर देंगे इंशाल्लाह, जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं। दावत के काम के अलावा आपकी कोई मुस्तफिद होती है? यू डू एनी बिजनेस और एनीथिंग एल्स? हम लोग के थोड़े बिजनेसेस है ठीक है जी, कतर में और मलेशिया में, लेकिन मेन जो फोकस है वो दावती काम है। और जो भी बिजनेसेस जो है हम लोग ये कोशिश करते हैं क्या जो भी उसका जो प्रॉफिट आता है वो मेजॉरिटी अल्लाह की राह में दिया गया और माशाल्लाह देना चाहिए। और इनफैक्ट जैसे कि अल्लाह सुब्हान ताला कई आयतों में फरमाते हैं दैट दोज पीपल हु स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हान, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जैसे कि सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261 में, और कई आयतों में अल्लाह सुब्हान वी आर बीइंग इनकरेज दैट वी शुड स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हान, अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। तो हमेशा जब कोई इंसान चैरिटी दे रहा है तो परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना परसेंटेज आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और जब भी आप अल्लाह की राह में दे रहे, जब भी आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं, तो जब आप अल्लाह की राह में दे रहे तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में दे। ये आपका फैमिली बिजनेस है, यानी फादर का आपका मतलब सब मिलके मैनेज होता है, आपके उसमें कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती? नहीं, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब्बा ने इनिशियली भी कहा और बचपन से यही कहा कि ज्यादा टाइम ज्यादा तवज्जो दावा के ऊपर दीजिए। और अगर एक छोटे से छोटा दाई है, ही इज मल्टीपल टाइम्स बेटर देन एनी बिजनेसमैन। जो फुल टाइम दाई है, नो डाउट, चाहे वो छोटा भी हो, ही इज मच बेटर देन द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड।
کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے اور دس از فار سپیریئر. اور آپ کے فادر نے تو ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا, آپ کے ہاتھوں سے بھی ماشاءاللہ چند لوگ ہوئے. جی. اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ کسی کو بھی مسلمان کرنا یا کسی کا ہدایت پہ آ جانا, تو آپ لوگ مثال سناتے ہوتے کہ وہ سرخ اونٹوں سے, وہ میں چاہوں گا آپ ذرا ڈیٹیل میں بتائیے. جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لن یہدی بک اللہ رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. کیا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ if one person is guided through your hands it is better than red camels. اگر ایک بھی بندہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہے it is better than the red camels. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریڈ کیملز they were considered as very prestigious. بالکل. جیسے کہ اگر آپ آج کے زمانے میں کمپیئر کریں گے مے بی لائک رولز رائس اور مرسیڈیز اور all these top luxurious cars. جی وہ حساب سے تو اس کا جو فضل ہے اور اس کا جو ریوارڈ ہے, اس کا جو اجر ہے, اٹ از ویری گریٹ. اور جو بھی ڈیڈز یہ انسان اسلام قبول کرنے کے بعد کرے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. جو شخص کر رہا ہے ان کو تو اجر ڈیفینیٹلی ملے گا, لیکن اس کے علاوہ آپ کو بھی اجر ملے گا. تو سوچئے اگر ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے, جو بھی اچھے اعمال کرتا ہے آپ کو بھی اجر ملے گا, تو اس کا مطلب دس از اے ویری گریٹ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہر انسان کوشش کرنا چاہیے, کیا وہ ہر مسلمان کوشش کرنا چاہیے کیا غیر مسلمان کو اللہ کی طرف بلائے. اور کئی آیت قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہیں دعویٰ کے متعلق. تو ہر مسلمان کوشش کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہی شوڈ بی اے پارٹ ٹائم دائی. جب لوگ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں, ظاہر ہے جب آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں تو لوگ نیگیٹو کمنٹنگ کرتے ہیں, تو آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے؟ گھر پہ کبھی فادر یا آپ لوگ بہت ڈسٹرب ہوں کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے, بس ہم اپنی لائف گزار لیتے ہیں؟ نہیں, اس کے اندر تو الحمدللہ ایک سارٹ آف کافی بار انکریجمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اینی پرسن ہوز پاپولر, جو بھی انسان پاپولر ہے, کوئی بھی شخص پاپولر ہے, اس کے مخالفین تو رہیں گے. ابھی who's the most popular person in the world today? نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, Prophet Muhammad peace be upon him. صلی اللہ. Majority, there are thousands of books that are written against him. اور بہت سے لوگ, کافی لوگ پروفٹ کے خلاف کافی چیزیں کہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پاپولر ہے, ان کا جو میسج ہے وہ افیکٹو تھا, جو پیغام ان نے پہنچائے وہ سچا پیغام تھا, it was definitely the truth. تو اسی لیے جو بھی انسان جو پاپولر ہے, انفلوئنشل ہے, اس کے مخالفین رہیں گے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اگر آپ انفلوئنشل نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو زیادہ برا بلا نہیں کہیں گا. لیکن مومنٹ آپ فیمس ہو جاتے ہیں, پاپولر ہو جاتے ہیں, اور کئی لوگ ویڈیوز خلاف بناتے تاکہ وہ پاپولر ہو جائے. دس پرسن ہیز ریفیوٹڈ ڈاکٹر ذاکر, دس پرسن ہیز سیڈ. جب ڈاکٹر ذاکر, شیخ فارغ, مطلب یہ نام آئیں گے تو آٹومیٹیکلی جو الگوریتم ہے, کی ورڈ ہے, وہ اس کو ریچ ملتی ہے, چاہے وہ اگینسٹ ہو چاہے فیور میں ہو, تو وہ خود فیمس ہو جائے. اور بہت سے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے فادر ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ ڈیبیٹ کرے تاکہ وہ فیمس ہو جائے. تو بہت سے لوگ کا یہی پرپس, بہت سے لوگ کا انفارچونیٹلی یہ پرپس رہتا ہے. تو جب بھی نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں تو, اور خاص طور سے جو illogical جو رہتے ہیں, جو فضول کی بات رہتے ہیں, نیگیٹو کمنٹ جو آتے ہیں, کبھی کبھار لوگ دے ٹرائی ٹو سے تھنگز دیٹ آر رانگ, اور کبھی کبھار ابیوزو چیزیں بھی آتے ہیں ہمارے فیس بک کے جو لائیو پروگرام میں ہوتے ہیں کمنٹس میں, اور اسلام کے خلاف بلیٹلنگ اسلام, یہ سب چیزیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دشمنوں ہیں, دیز پیپل آر اینیمیز, اور دے وانٹ ٹو ٹارنش دا امیج آف اسلام. ان لوگ کی یہی کوشش ہے. ان لوگ لاجیکل طریقے سے اسلام کے بارے میں خلاف نہیں کہہ سکتے, تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو ہمیں یہ اچھا فیل ہوتا ہے کیا الحمدللہ ہمارا کام افیکٹو ہے الحمدللہ, اور اللہ کے, اور سب سے جو ضروری چیز ہے کیا اللہ کا میسج, اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی شوق ہے آپ کو, جس طرح کوئی گیم کا, کوئی ایکسرسائز کا, کوئی اسپورٹس وغیرہ کا؟ جی میں فٹ بال کافی کھیلتا ہوں, اور ملیشیا میں اور کبھی کبھار دوسرے کنٹریز میں, سعودی میں نے کافی کھیلا ہوں جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ پیڈل بھی کھیلتا ہوں. جی تو یہ دو اسپورٹس, اور سوئمنگ بھی مجھے پسند ہے الحمدللہ, اور ہارس رائڈنگ جو ہے وہ بھی پسند ہے. جی تو ہارس رائڈنگ کرتا ہوں. جی اپنے فادر کے علاوہ کن سے انسپریشن لیتے ہیں, کن کو سنتے ہیں, یا کن کی کتابیں پڑھتے ہیں, کن سے سیکھتے ہیں؟ جو سعودی میں جب میں پڑھتا تھا, تو سعودی میں جیسے کہ آپ کو بتایا کافی اسکالرز ہیں, تو میں شیخ عبدالعزیز طریفی کے جو دروس ہے وہ اٹینڈ کرتا تھا, اور ملاقات ہوئی ہے شیخ صالح المنجد سے بھی. تو
ये दो स्कॉलर्स आई कंसिडर देम टू बी गुड स्कॉलर्स. और शेख सालेह मुनज्जिद के बारे में आपको पता रहेगा क्या, उनका वेबसाइट है islamqa.info, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है. और लोग ये वेबसाइट दे कैन आस्क क्वेश्चंस, ये वेबसाइट के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं और उनको डिटेल में जवाब मिलेगा. तो ये दो स्कॉलर्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी तासुर हुआ इनसे, माशाल्लाह. और आई वाज इम्प्रेस्ड उनके नॉलेज से. जी. और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में किन स्कॉलर्स को आप सुनते हैं या जिनको सुना? पाकिस्तान में जैसे कि मैंने कहा, क्या उर्दू में तो मैं नॉर्मली नहीं सुनता हूँ, कभी कभार थोड़ा इधर उधर छोटे वीडियो सुन लिए, लेकिन जैसे कि डॉक्टर इसरार अहमद के मैं लेक्चर सुना हूँ जी, उनकी भी उर्दू काफ़ी फसी है, तो कभी कभार चीज़ें नहीं समझ में आती है, लेकिन जितना भी समझ में आता है उनके लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुने हैं. और उनका जो विजन था वो इट वाज वेरी गुड. और मौलाना एहसान इलाही ज़हीरी के भी मैंने कोई चंद लेक्चर्स सुना हूँ जी जी. लेकिन मेन जो लेक्चर सुनते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में है और अरबिक में. जी जी. जिस तरह आपके फादर माशाल्लाह पब्लिक सेशन रखते हैं, जी जी, आपकी भी ऐसे तैयारी है कि आपका प्लान है कि ओपन पब्लिक क्वेश्चन आंसर सेशन? जी जी. तो आप भी ऐसे करते हैं या ऐसा कोई प्लान है जी, इंग्लिश में मैं करता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन. ओके. जी जी. तो लेक्चर्स के बाद मेरे Q&A भी होते हैं इंग्लिश में. ठीक है. मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है, क्योंकि इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जैसे मैंने कहा, इसके अंदर हमें सिखाया जाता है इसका क्या तरीका होता है, एंड जब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसको किस तरीके से जवाब देना चाहिए. तो ये मैंने शुरू किया. लेकिन जैसे कि उर्दू कमज़ोर है, तो उर्दू में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा Q&A और दूसरी चीज़ें करने के लिए. जब आप लोग अचानक इंडिया से चले गए, मतलब अचानक ही था ना कि आप तो बाहर थे, आपको पता चला वापस नहीं जा सकते? जी जी जी. तो फिर आपको कितने कंट्री से कोई नेशनलिटी की ऑफर आई और फिर आपने मलेशिया ही क्यों चूज किया? काफ़ी कंट्री से नेशनलिटी के ऑफर आई है. काफ़ी मुस्लिम, आप कह सकते हैं क्लोज टू 10 में भी. ओके. जी जी, क्लोज टू 10 डिफरेंट कंट्रीज माशाल्लाह. और लेकिन मलेशिया में जो है वो है इस्लामिक एनवायरनमेंट जो है, और इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन. और जो वर्ल्ड बैंक जो है वो है, इट इज बेस्ड ऑन हाउ इस्लामिक अ पर्सन इज. तो मोर द प्राइम मिनिस्टर इज इस्लामिक, द मोर ही विल स्टे इन पावर. क्योंकि लोग का जो जज्बा है इस्लाम के लिए, मुस्लिम्स आर 63 to 64% इन मेजॉरिटी, और इस्लाम इज अ स्टेट जैसे कि मैंने कहा. और ख़ास तौर से द सिटी ऑफ पुत्रजाया, मेजॉरिटी मुस्लिम्स है इसके अंदर, मोर देन 90 to 95% मुस्लिम्स है. और एनवायरनमेंट काफ़ी इस्लामिक है उधर. यू डोंट हैव पब्स, यू डोंट हैव क्लब्स, और जो मुआशरा जो है दे आर डिसेंट. तो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन दैट वी चोज मलेशिया. और मलेशिया में काफ़ी स्टेट्स है, जैसे कि तेलंगाना हो गया, केलांतान हो गया, मेजॉरिटी मुस्लिम्स है, एनवायरनमेंट भी इस्लामिक है. सो इफ एनी मुस्लिम वांट्स टू स्टे in a Muslim country, I would suggest that, in fact, I would tell them that you should see to it that you try to stay in a Muslim country, in a Muslim majority country. And Malaysia, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, खास तौर से पुत्रजाया. ओके जी. और इंडिया में आपका जो कुछ था, कुछ ज़ाहिर को घर वगैरह होगा, कुछ जो भी चीज़ है वो सब खत्म हो गई, बस वो स्टेट ने ले ली वहाँ पे, या कोई चीज़ आपकी है और आप उसको सेल आउट कर सकते हैं? नहीं, कोई प्रॉपर्टीज फिलहाल है, और कोई प्रॉपर्टीज स्टे पे है, मतलब होल्ड पे गवर्नमेंट ने की है. नहीं, आप तो कोर्ट में लीगल ग्राउंड्स पे आप लोग फाइट कर रहे हैं? जी जी जी. और पॉसिबिलिटी है कि आपकी चीजें भी आपको वापस मिल जाएंगी वहां से? पॉसिबिलिटी है अल्लाह से. लेकिन जो सबसे जो हमेशा जो दुआ करते हैं, और मेरे फादर ने मेरे वालिद ने कई लेक्चर्स में कहा है, क्या वो दुआ करते हैं क्या, अल्लाह की राह में उनका माल और उनकी जान अल्लाह की राह में, इट मे बी गिवन इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए. ठीक है. तो जब इंडिया से हम लोग छोड़ के इंडिया से माइग्रेट किए, तो गवर्नमेंट ने ये सारी जो प्रॉपर्टीज और काफी चीजें जो ले ली, तो ये अल्लाह की राह में चले गए हैं. तो हम क्यों दुआ करना चाहिए कि ये वापस आए, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन सैक्रिफाइस इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसका जो रिवॉर्ड है वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह देंगे. इंशाल्लाह, बिल्कुल. जी जी. जब आप लोग वहां से ऐसे मूव हुए, तब सबसे ज्यादा पीएचडी भी आपका अफेक्ट हुआ होगा, आपका इक्विपमेंट, आपका स्टाफ, आपकी टीम सारी, वो डिस्टर्ब हुए आप लोग उस टाइम पीरियड में? हमेशा हमारा ये पॉलिसी थी, क्या जो प्रोग्राम जो है, वो जो रिकॉर्डिंग जो है, वो उसका हमेशा बैकअप रहे. ओके. तो इंडिया के अलावा दूसरे जगह पे भी इसका बैकअप था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल डिबेट हुआ मेरे वालिद का और
डॉक्टर विलियम कैम्बेल के साथ। जी बिल्कुल। तो अगर वो रिकॉर्डिंग घूम गई तो वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम, और वापस डिबेट करना मतलब इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग्स को महफूज रखना इनिशियल स्टार्ट से ही ये हमारी प्रायोरिटी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और पीस टीवी पे भी दिखाई जा रही है, और कई वीडियोस यूट्यूब पे भी अपलोड हुई है। तो ये रिकॉर्डिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, तो विच वी कैन कीप शोइंग इट फॉर इयर्स इंशाल्लाह। और ये डॉक्टर विलियम वाला आपका फेवरेट था डिबेट? जी जी, दिस वाज वन ऑफ द फेवरेट डिबेट्स। जी जी, और ये मेरे ख्याल है ये तो मिलियंस ऑफ पीपल की फेवरेट डिबेट थी, नॉट ओनली मुस्लिम्स बट टू मेनी नॉन मुस्लिम्स एज वेल। जी जी जी, और डॉक्टर विलियम कैम्बेल खुद कहे क्या आई नीड टू रीड द बाइबल अगेन और आई नीड टू री लुक एट इट। तो उन्होंने खुद ये ऐसे स्टेटमेंट्स किए जिसके अंदर वो एतराफ किए क्या वो डॉक्टर जाकिर जो मेरे वालिद ने कहे वो सही है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे जब लोग सवाल पूछते हैं नॉन मुस्लिम, ज़ाहिर है वो इतराज करते हैं ना, कुरान के ऊपर इतराज करते हैं, हदीस पे इतराज करते हैं, इस्लाम पे इतराज करते हैं। आपके फादर हैं, आप हैं, आप लोग बड़े हम्बल तरीके से वो सवाल पूरा सुनते हैं और उसका कोई ना कोई लॉजिकल आंसर करते हैं। जी जी, ये चीज कैसे? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं, कोई खासतौर पे हम पाकिस्तान की अगर बात करें, यहाँ पे अगर कोई बंदा इस तरह खुल के सवाल करे तो वो तो खुदा ना खासा उधर ही फतवा लगा देंगे। वो कहेंगे जी ये बस मैं वो अल्फाज बोलना नहीं चाह रहा, जो मतलब उनके अंदर कोई आजिज़ी नहीं है, ये नहीं है कि हम इसको लॉजिकल आंसर करें। वो कहेंगे इसको फतवा लगाओ, ये बोल क्यों रहा है। तो ये आप लोग ये चीजें कैसे मैनेज करते हैं? क्या हमारा दीन ये बताता है कि किसी को भी इजाजत है वो कोई भी एतराज कर सके और सवाल पूछ सके? जी डेफिनेटली, जैसे कि कुरान में कई आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते फॉर मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या लोग अहले तफक्कुर के लिए। तो कुरान और इस्लाम हमेशा इनकरेज करता है कि यू शुड थिंक, यू शुड पॉन्डर, और आप सवाल भी पूछ सकते हैं। और कई वाक़े हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, क्या बहुत से लोग आए उनसे सवाल पूछे, और इनफैक्ट वो खास वक्त औरत के लिए भी देते थे कि उन लोग सवाल जवाब पूछे। सहाबा की अगर हम उनकी सीरत पढ़ेंगे, अगर उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, तो काफ़ी लोग आते थे सहाबा से सवाल पूछते थे, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट भी करते थे। कई वाक़या में पता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लोग ने ऑब्जेक्ट किए कि आपने जो ये कहा ये सही नहीं किया, और एटसेट्रा, जो कपड़ा पहना हुआ ये आपने कहाँ से लिया। जी जी जी, सही सही, जी जी जी, इतने से तो कुर्ता नहीं बन सकता था। तो इससे हमें पता चलता है क्या इस्लाम इज ऑलवेज ओपन टू क्वेश्चनिंग। अगर आपके कोई एतराजात है या आपके कोई क्वेश्चन, आपके डाउट्स है, तो आप क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मुस्लिम ने कोई क्वेश्चन पूछे, अगर आप कहेंगे ये शैतानी क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन इस बंदे के, इस शख्स के माइंड में रहेगा, और पता नहीं उसके वजह से वो इस्लाम से दूर जाएगा। हाँ, उसका तो ईमान का खतरा है ना। जी, ईमान का भी खतरा है। जी जी जी, तो इसीलिए हमेशा वी शुड इनकरेज हमारे जो यूथ है, क्या क्वेश्चंस आप पूछिए और उसका लॉजिकल रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे क्या ये शैतानी क्वेश्चन है या डोंट रिस्पॉन्ड टू, हम हमेशा कहते हैं इस्लाम इज अ लॉजिकल रिलीजन। अगर हम लॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब में फर्क क्या है? तो हिंदुओं के जो फॉर एग्जाम्पल पंडित है, तो उन लोग अगर कई कहते हैं कि हमारे पंडित की बात सुन लीजिए ब्लाइंडली, और बहुत से हिंदूज अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ देम, उन लोग ये पंडित की बात ब्लाइंडली सुन लेते हैं। तो इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब में ये फर्क है कि इस्लाम इनकरेज करता है कि आप क्वेश्चन करें, आप पूछिए, और इस्लाम लॉजिकल रिलीजन है। इट इज अ लॉजिकल रिलीजन, साइंटिफिक रिलीजन, और कभी भी ऐसा नहीं होता है क्या आप किसी से कहे कि आप सवाल मत पूछिए। अगर उसके माइंड में डाउट्स है तो आप ये डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। अब आप लोग मलेशिया में रहते हैं, जी जी, इंडिया में ज़ाहिर है खाने पीने के बड़ा, इंडिया और पाकिस्तान खाने के मराकज कहा जाता है, तो मिस करते हैं इंडियन फूड को? जी जी डेफिनेटली, इंडियन फूड तो मिस करते हैं, और खास तौर से जो इंडियन स्ट्रीट फूड जो है, जैसे कि जो लोग इंडिया में है तो उन्हें पता रहेगा क्या, जो चिकन रोल जो रहते हैं, सीख पराठा जो रहते हैं, और जलेबी जो, जी जी जलेबी, तो जो लोग इंडिया में, बॉम्बे में जो लोग रहते हैं उन्हें ये सब के बारे में पता रहेगा, तो इंडियन फूड बट नेचुरल मिस करते हैं। लेकिन बाहर भी, मलेशिया में भी काफ़ी इंडियन फूड मिलता है, और दूसरे कंट्रीज़ में भी, क्योंकि हमें पता है क्या इंडियंस वो काफ़ी कंट्रीज़ में सेटल हुए हैं, और उनका जो फूड भी जो है वो काफ़ी जगह मिलता है। बिल्कुल। आपने कभी सोचा इंडिया जाने का? मतलब आपके ऊपर तो उस तरह से केसेस नहीं है ना, तो आपके फादर ने कभी आपको कहा, या आपने सोचा कि चले मैं अकेला विजिट कर आता हूँ, दोस्तों को मिलाता हूँ?
नहीं एक्चुअली इंडिया जाने का अभी फिलहाल तो इरादा नहीं है, क्योंकि उधर का सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गया है और मेरे लिए भी शायद इश्यूज हो सकते हैं डेफिनेटली. लेकिन उम्मीद है क्या द बीजेपी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी, जो करंटली मोदी की जो गवर्नमेंट है, वी होप दैट नेक्स्ट इलेक्शंस में दे नो लॉन्गर विन, वी होप. सो ये जो लास्ट इलेक्शन जो थे उसके अंदर वो जो लोग जीते ऑफ कोर्स, लेकिन लेसर मेजॉरिटी एज कम्पेयर टू बिफोर. जी बिल्कुल, जिस तरह पहले उनके पास जिसका पहले जो होल्ड था जी, इनका मार्जिन काफी कम हो गया इस बार. और नेक्स्ट इलेक्शन में होप करते, वी होप दैट इंशाल्लाह इट इज बेटर. तो फिर आपके जाने का कोई रास्ता भी इंशाल्लाह. पाकिस्तान में आपको सबसे अच्छी चीज अभी तक कौन सी लगी खाने? पाकिस्तानी फूड आप ले रहे होंगे, जी जी जी. तो कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत पसंद है, जो ये बहुत अच्छी लगती हो आपको, आप करते हो कि पाकिस्तान में ये जरूर होनी चाहिए हमारे टेबल पे? हम लोग काफ़ी लोग के घर में गए और काफ़ी मुख्तलिफ खाने खाए, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और दूसरे चीज़ें. तो इन जनरल पाकिस्तानी खाना अच्छा है. लेकिन जो मेरे को पसंद आया वो है जो कराची में जो अपन एक जगह से खाए थे, जो रबड़ी जो है जी, वो पसंद आई. और उसके अलावा एक जगह पे चिकन रोल्स भी खाए थे, वो भी पसंद आए. लेकिन इन जनरल पाकिस्तानी खाना अच्छा है, वो डेफिनेटली अपना देसी खाना है और सिमिलर टू इंडियन फूड एज वेल. तो इट्स गुड, इट्स टेस्टी द फूड. जी जी. जब मौलाना तारिक मीर साहब के घर आपने अपने फादर को कहा कि आपके पिक्चर बनाए, हालांकि कैमरामैन भी थे, इसी तरह एक और मैं वीडियो देख रहा था, वहां पे भी आपने अपने फादर को कहा. जी, तो इसके क्या रीजन है? मतलब इतने सारे कैमरामैन, इतने सारे, वो दुनिया के इतने बड़े माशाल्लाह सेलिब्रिटी, इतने बड़े स्टार हैं, और आप उन्हें कहते हैं जी आप मेरी पिक्चर बनाए. ज़ाहिर है आपके फादर हैं, लेकिन जी 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 एक्चुअली हमेशा जब अब्बा भी कोई किसी के साथ रहते तो प्रेफर करते कि मैं उनका फोटो लूं, अगर कोई किसी कोई आलिम के साथ है. ठीक है. क्योंकि हमें पता है कि फोटोग्राफी अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि एक फोटोग्राफी कैमरा के साथ, प्रोफेशनल कैमरा के साथ अलग होता है और ये मोबाइल के साथ अलग होता है. और तो हमें पता है कि कैसा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जब फोटोग्राफ्स लेते हैं तो दे टेक इट फ्रॉम फार, दूर से लेते हैं, उन लोग के लेग्स दिख रहे हैं. तो हमें पता है कि क्या फ्रेमिंग होना चाहिए और कितना हेड स्पेस होना चाहिए, तो ये हमें पता है. और जब अब्बा भी मेरे फोटोज लेते हैं तो उनको भी डेफिनेटली ये पता है. और काफ़ी फोटोज ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल उलमा से मिलते हैं, ये हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं. जी जी बिल्कुल. तो फोटो शुड बी, इसीलिए फोटो सही तरीके से लेना जाना, इट शुड बी टेकन प्रॉपर्ली, सही तरीके से लेना चाहिए. तो इसीलिए मेरे फादर काफ़ी दफ़ा या मेरे फोटोज लेते जब हम लोग ये पर्सनालिटीज या ये स्कॉलर्स से मिलते, क्योंकि बट नेचुरल उनको पता है किस तरीके से फोटो लेना चाहिए, और फोटो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से आता है. तो इस वजह से जी जी. फादर के साथ आपका रिश्ता जो है बाप बेटे का तो होता ही है, उसके अलावा कैसा है? उस्ताद शागिर्द वाला है, दोस्तों वाला है, भाइयों वाला है? डॉक्टर साहब घर में कैसे हैं? इस तरह स्टेज पे कभी कभार सख्त हो जाते हैं और वो जरूरत भी है स्टेज की, घर पे उनके कैसी नेचर है, कैसा मिजाज है उनका? घर पे अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी टाइम देते फैमिली को. जी जी. और कई बार हम लोग के इस्लामिक डिस्कशंस होते हैं और दीनी गुफ्तगू होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई डाउट्स है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा से खुद पूछ लेते हैं. अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ सवाल कहा है और उसका एकदम लॉजिकल कन्विंसिंग रिस्पॉन्स नहीं पता है, तो वो अब्बा से कभी भी पूछ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये लिहाज से वो अप्रोचेबल है अल्हम्दुलिल्लाह. और जो फैमिली में जो हम लोग के जो दीनी गुफ्तगू और दूसरे चीज़ें होते हैं, दैट इज़ वो अच्छी बात है. और हर मुस्लिम फैमिली में ये होना चाहिए, क्या माँ बाप अपने चिल्ड्रन को इनकरेज करे, क्या वो उनके कोई डाउट्स है वो सवाल पूछे, ताकि वो माइंड में ना रहे और इट डज नॉट टेक देम अवे फ्रॉम द फोल्ड ऑफ इस्लाम. जी. अब्बा से दोस्ती है, गपशप है कभी, जिस तरह हंसी मजाक कोई लतीफ़ा वगैरह इस तरह का, या इस तरह का सीन नहीं है? जी डेफिनेटली हंसी मजाक तो काफ़ी होते रहते हैं घर पे. और जब हमारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेक्चर टूर्स होते हैं, तो उसके बाद लेक्चर टूर के बाद चंद दिन हम लोग
یہ جو بھی کنٹری میں جا رہے ادھر سائٹ سینگ کرتے. ٹھیک ہے. اور ابا ہی لو سائٹ سینگ اور ان کو کافی سائٹ سینگ کا شوق ہے. تو اس میں الحمدللہ اٹ از اے گڈ تھنگ. آپ دینی کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے آپ دوسرے چیزیں بھی کرتے ہیں, جیسے کہ سائٹ سینگ, اور جیسے کہ میں کہا کہ میں کوئی اسپورٹس بھی کرتا ہوں, اور جب ابا کے ساتھ ٹریول کرتے تو ابا آلسو لائکس ٹو لک اراؤنڈ اینڈ سی دا پلیس اینڈ انجوائے لٹل بٹ, آف کورس حلال انجوائمنٹ. جی. پاکستان میں کوئی پلان ہے آپ کا اس طرح کا گھومنے پھرنے کا, کوئی لیکچرز کے بعد؟ پاکستان میں انیشیلی تو پلان تھا, کیونکہ پاکستان کافی بیوٹیفل ہے, جیسے کہ مری ہو گئی. جی بالکل. اور کشمیر, جی ناردرن ایریا کشمیر اور دوسرے جگہ, اور کافی ویڈیوز آن لائن تو میں نے دیکھا پاکستان کے بیوٹی کے بارے میں. تو ارادہ تو ہے, لیکن ابھی شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے تو پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں, لیکن امید ہے کیا ٹورڈز دی اینڈ آف دا ٹرپ چند دن ملے کیا ہم پاکستان کی بیوٹی کو دیکھیں. اور جیسے کہ ہمارے کو پتہ ہے کیا ایک انڈیا کا بھی کشمیر ہے, تو اس حساب سے پاکستان کا بھی کشمیر ہے. اور انڈیا کا جو کشمیر ہے اب وزٹڈ, میں گیا ادھر گلمرگ, سون مرگ اور کافی ایریا شری نگر میں جو ہے, تو شری نگر, گلمرگ, سون مرگ, یہ سب جو ایریا جو ہے دے آر بیوٹیفل پلیسز. اور خاص طور سے جو ٹھنڈی کا جو موسم ہوتا ہے ادھر, جب یہ کافی ایریاز بیوٹیفل ہے, اٹ از کورڈ وتھ سنو. اور می پرسنلی مجھے وہ جگہ پسند ہے جدھر سنو فال ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے ٹرکی بھی وزٹ کیا, اور ٹرکی میں جب گئے تھے میں نے الحمدللہ اسکینگ بھی کیا ادھر. تو اور یہ سب جو اسپورٹس جو ہے اور دوسرے چیزیں جو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ابا کو بھی پسند ہے. جیسے کہ ابا نے اسپیچز میں کہا کیا وہ میراتھن لانگ ڈسٹینس رنر تھے, اور جب موقع ملتا ہے, جب ہم ٹریول کرتے تو اگر موقع ملتا ہے جیٹ اسکینگ بھی ابا کرتے ہیں, اور دوسرے بھی چیزیں. جی. پاکستان آنے کا پلان آپ لوگوں کا کب سے تھا؟ یہ کوئی اچانک تھا یا یہ پلان میں تھا کچھ مہینے پہلے کہ ہم؟ یہ کافی سال سے ہم لوگ کا ارادہ تھا. ہمارا ارادہ تھا کہ پاکستان وزٹ کرے. جب انڈیا میں تھے بٹ نیچرل مشکل تھا, لیکن جب انڈیا سے مائگریٹ کیے, انڈیا سے ہجرت کیے, تو اس کے بعد اور آسان ہو گیا. اور ہم لوگ وی آر ویری پلیز دیٹ ہم لوگ آخرکار الحمدللہ پاکستان آ گئے. اور لوگوں کی جو محبت ہے, ان کا جو انتھوزیازم ہے, اور خاص طور سے لیکچر کے درمیان جو تکبیر کہتے ہیں اور جو دوسرے چیزیں, فار ایگزامپل ایک اسٹیٹمنٹ جو لوگ کہتے ڈاکٹر ذاکر سے رشتہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ, اور بدھ سے, تو یہ پہلی بار ہم لوگ سن رہے کیونکہ انڈیا میں ایسا رواج نہیں ہے اور ایسا ماحول نہیں ہے جنرلی. تو ادھر لوگ کافی دل سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ محبت انڈینز اور پاکستانی میں ان جنرل جاری رہے. اور کامن انڈینز اور کامن پاکستانی ڈیفینیٹلی محبت کرتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کا جو اپروچ ہے اور جو پولیٹیکل پیپل, ان لوگ چاہتے کیا رفٹ ہو انفارچونیٹلی. جی بس لاسٹ پہ ہمیں پیس ٹی وی کے بارے میں بتا دیں تھوڑا سا, کہ ابھی ماشاءاللہ کتنے کنٹریز میں آپریٹ کر رہے ہیں, کتنے لینگویجز میں, اور کیا یہ پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے, آپ لوگ ارننگ کرتے ہیں پیس ٹی وی سے؟ ابھی فی الحال جو لینگویجز کا جو آپ نے پوچھا, جی پیس ٹی وی فی الحال 4 لینگویجز میں. ٹھیک ہے. پیس ٹی وی انگلش, اردو, بنگلہ اور چائنیز. ٹھیک ہے. تو یہ 4 لینگویجز میں. اور پیس ٹی وی انگلش کا جو ویورشپ ہے کلوز ٹو 100 ملین, پیس ٹی وی اردو کا 80 ملین, اور پیس ٹی وی بنگلہ کا اباؤٹ 50 ملین اپروکسیمیٹلی, اور پیس ٹی وی چائنیز 20 ملین. سو ٹوٹل جو ویورشپ ہے کلوز ٹو 200 ملین یا اس سے تھوڑا زیادہ, 250 ملین ویورز. تو یہ 4 جو چینلز ہیں 4 مختلف زبانوں میں, یہ جو مین ایکٹیویٹیز ہیں ہماری. جی ٹھیک ہے. اور ویسے یہ نان پروفیٹیبل ہے آپ کا, یہ چیریٹی بیسڈ ہے, مطلب اٹس ناٹ اے بزنس. نہیں, اٹس ناٹ اے بزنس ماڈل, دس از اونلی فار دعویٰ پرپس. اور ہم ایڈز بھی نہیں رہتے پیس ٹی وی میں. بہت سے لوگ نے کہا کہ آپ کیوں ایڈز نہیں ڈالتے پیس ٹی وی میں. ہمیں پتہ ہے کہ میجورٹی آف دا ایڈز اس کے اندر کوئی نہ کوئی حرام چیز ہوتی ہے. ادھر اس کے اندر عورت ہے وداؤٹ حجاب, یا اس کے اندر میوزک یا دوسرے چیزیں جو ہے. سو دیٹس دا ریزن ہم لوگ ایڈس ٹوٹلی اوائڈ کرتے ہیں پیس ٹی وی کے اوپر. اور جب ایڈز آتے ہیں تو نارملی ایک انسان جو پروگرام اسلامی پروگرام دیکھ رہا ہے اس کے اندر اچانک سے کوئی ایڈ آ گیا, ایون اف اٹ بی فار ایگزامپل آف حلال میٹ یا کوئی ایسی چیز, وہ مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک فوکس, آپ ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں, اچانک سے ایک ایڈ آ گیا,
उसके बीच में तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसके वजह से फुल्ली फोकस्ड Islamic programs, and it is for dawah related, for the purpose of dawah and teaching people about Islam. जी जी. और आपका जो YouTube वगैरह है, Facebook, वो भी इस तरह से मोनेटाइज नहीं है कि उसमें नहीं उसके ऊपर भी YouTube के ऊपर भी एड्स नहीं देते, क्योंकि उसके अंदर आप फिल्टर कर सकते हैं एड्स को, यू कैन चूज, लेकिन आप ये फिल्टर नहीं कर सकते कि वुमेन शुड नॉट कम, आप ये फिल्टर नहीं कर सकते इट शुड बी विदाउट म्यूजिक. तो वो उसके वजह से वी वांट टू, जैसे कि मैंने इनिशियली कहा कि जो भी दावती काम आप कर रहे हैं, इट शुड बी ऑन द गाइडलाइंस ऑफ कुरान और सुन्ना. कुरान और सुन्ना के मुताबिक होना चाहिए. आप कुरान और सुन्ना के रूल्स नहीं ब्रेक करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली कोई दाईज हम देखते हैं क्या उन लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं इस मामले में. तो दीन के मामले में आप कॉम्प्रोमाइज ना करिए, भले आपको व्यूज लेस मिले. कोई लोग व्यूज के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कई बार कोई हराम चीज कर देते हैं. तो सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह के जो कुरान मजीद में जो लिखा है और हदीस में लिखा है इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए. और फिर इंशाल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी हासिल हो इंशाल्लाह. कभी मार पड़ी आपको वालिद साहब से? वालिद साहब से मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 बारी इनिशियली बचपन में. जी. तो शरारती थे आप बचपन में? जी मैं था बचपन में, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुधर गया. जी अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. फारिक भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आई कैन अंडरस्टैंड कि बिजी स्केड्यूल था, आपने अपने आराम का टाइम जो है वो निकाल के मुझे दिया. आपकी मोहब्बत, और हम आपको वंस अगेन वेलकम करते हैं पाकिस्तान में, और वी होप कि आपका पूरा सफर बहुत अच्छा रहेगा. खुशामदीद. जी बिल्कुल. और खुशामदीद के बाद बिस्मिल्लाह करा भी कहते हैं पाकिस्तान में. अच्छा. और इसी तरह के खैर रागले कहते हैं, और डिफरेंट किस्म के अल्फाज हैं. जी आया नो, तो ये सब वेलकम के खुशामदीद के रिलेटेड वर्ड्स हैं. तो लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी पाकिस्तान के ऑडियंस को, इंडिया के ऑडियंस को, या ओवरऑल मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स को अक्रॉस द वर्ल्ड? क्या हर मुसलमान कोशिश करना चाहिए कि रोज़ाना कुरान को समझ के पढ़े, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मुसलमान का डाउनफॉल इसी वजह से हो रहे हैं. क्या अनफॉर्चुनेटली मुसलमान कुरान को समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, और कोई लोग सिर्फ तवज्जो देते हैं क्या कुरान का नाजरा पढ़ना. इट इज़ गुड, सवाब मिलता है, काफ़ी हदीस में आता है. जैसे कि हदीस में आता है मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहु हसना वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा ला अक़ुलु अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ. जिसका माना है कि अगर आप एक भी लफ्ज पढ़ेंगे तो उसको आपको डेफिनेटली सवाब मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ समझना भी जरूरी है. तो जो लोग अरबी जबान जानते हैं इट इज़ वेरी गुड. अगर कोई अरबी जबान नहीं जानता है, कोशिश करना चाहिए कि अरबी जबान सीखे. अगर अरबी जबान नहीं सीख सकता है, कम से कम बेयर मिनिमम ये है कि वो कुरान जब पढ़े तो कोशिश करे क्या उसको समझ के पढ़े, उसका तर्जुमा पढ़े, मीनिंग के ऊपर फोकस करे, जो बहुत जरूरी है. और उसके अलावा मुस्लिम शुड बी यूनाइटेड. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में फरमाते वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरका परस्ती मत करो. तो इससे हमें पता चलता है ये आयत से कि मुस्लिम शुड बी यूनाइटेड, और जो छोटी छोटी चीजें के ऊपर है उसके ऊपर आप लड़िए मत. फॉर एग्जाम्पल कोई लोग कहते हैं क्या रफुल यदैन करना चाहिए. अगर आप रफुल यदैन करेंगे या नहीं करेंगे, इसके अंदर कोई भी ये नहीं कहता है कि अगर आप रफुल यदैन नहीं करेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी. बिल्कुल. इसमें तो औला गैर औला अफजल. जी अफजलियत के ऊपर. तो अफजलियत जो चीज है उसके ऊपर आप लड़िए नहीं. जब आप प्रैक्टिस कर रहे, अगर आपको लगता है कि दिस इज अफजल, आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन दूसरों की तनकीद ना करिए. अगर कोई चीज सुन्नत है उसकी तनकीद ना करिए कि आप क्यों ये चीज नहीं कर रहे हैं, और उसे लड़िए मत. ये पॉइंट के ऊपर क्या चीज के ऊपर अपन फोकस करना चाहिए? हम फोकस करना चाहिए तौहीद के ऊपर, सही अकीदा के ऊपर, वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर. क्या मुसलमान इस चीज के ऊपर यूनाइटेड हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बहुत जरूरी है. और जो चीज अगर कोई मुसलमान कोई गलत कर रहा है, कोई हराम चीज कर रहा है, आप डेफिनेटली उसको टोकिए. लेकिन अगर वो कोई सुन्नत चीज नहीं कर रहा है, क्या नमाज के तरीके में अगर वो कुछ अलग तरीके से पढ़ रहा है, हाथ नीचे बांध रहा है, ऊपर बांध रहा है, ठीक है, आप फोकस करिए क्या चीज के ऊपर, क्या वो नमाज पढ़ रहा है. अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में बहुत से लोग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, तो आप उसके ऊपर तकरीर दीजिए, उसके ऊपर तवज्जो दीजिए. वो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो लोग हराम कर रहे हैं जब नमाज नहीं पढ़ रहे. अनफॉर्चुनेटली बहुत से
مرد جو ہے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. کئی اسکالرس کہتے ہیں کیا مسجد میں جماعت میں نماز پڑھنا فرض ہے, کمپلسری ہے؟ اس کے اوپر آپ توجہ دیجئے. اگر مسلمان نماز پابندی سے پڑھیں گے تو it will prevent them from shameful and immodest deeds, جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں that ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, فحشاء والمنکر جو غلط کام سے نماز روکتی ہے. تو یہ چیز کے اوپر توجہ دینا چاہیے, اور علماء کا بھی اس کے اندر کافی بڑا رول ہے کہ ہم مسلمس کو یونائٹ کرے قرآن اور سنت کے حساب سے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. جزاک اللہ.